गपोड़ हैं और गपोड़ी हैं। उनको सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। उनके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। वो हमारा मसीहा है डॉक्टर उदित राज जी, दलित और मजदूरों का मसीहा है। कैसे मसीहा? जरूर ये दलित नेता होने की वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मनुस्मृति को दोबारा से लागू कर दिया जाए। नमस्कार, मैं जून मैसी इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली में ठीक सामने में मौजूद हूँ, जहाँ पर डॉक्टर उदित राज के पहले मकान हुआ करते थे, जो कि अपना अलाउड हुआ था। उनको क्वार्टर सीमा राज के नाम से अलाउड थे, लेकिन उससे पहले ये लोग कोर्ट में अपना याचिका लगाया था, लेकिन सुनवाई थी 28 अक्टूबर को। लेकिन उससे पहले उनको कल यानी कि बीते जो 24 अक्टूबर को इनको सही सामानों के साथ फोर्सफुली बाहर निकाल दिया गया है। और सामान आप अभी देख रहे हैं, मेरी दाएं बाएं सारा सामान आपको दिखाई देगा। ये देखिए पूरा सामान घर का, फ्रिज से लेके किचन के सामान और बर्तनों से लेके बेडरूम के सामान तक आपको यहाँ पर मिलेगा। सब कुछ यहाँ बिखरा हुआ है। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि दलितों का नेता के नाम से जाना जाता है उदित राज, खास करके जो दबे कुचले की आवाज उठाते हैं। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं। उनका नेता जब आज रोड पे है तो वो लोग कैसे पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, हम शुरुआत करते हैं सर से। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से, हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट। कैसे पता चला आपको? हमने सोशल मीडिया से पता लगा कि डॉक्टर साहब के साथ जाती होगी। 28 तारीख की, शायद 28 अक्टूबर की तारीख थी कोर्ट में। तो इसने सरकार ने सोचा कि कोर्ट कहीं राहत ना दे दे, तो उससे पहले मतलब ये जबरदस्ती। आपको लगता है कि सरकार ने करवाया ये सर? हाँ जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? पिछड़ा और दलित होना ये पाप है। उसमें मतलब डॉक्टर साहब 1 रैंक के अफसर रिटायर हैं, मैडम है, MP रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और फिर इतना ऊंचा कद होने के बावजूद भी मतलब आप समझ सको हो। लेकिन मोदी सरकार कहते हैं कि दलितों का उत्थान के लिए काम करते हैं। नहीं, वो कहने को है। वो ये इनकी विचारधारा कभी नहीं बदली। इनके पूर्वज थे जो मतलब अंगूठा कटवा लिया गया, जो ऊपर जा रहे थे, और पहले ये जो मंत्र बोले थे उनके कानों में रंग भरा गया, और जुबान कटवा दिया करते थे बोलने से, पैड मिटा दिया करते। तो इस तरह के दुर्व्यवहार थे, लेकिन मानसिकता बदली नहीं। 21वीं सदी में आ गए हम, और कोई मानसिकता नहीं बदली। आज भी मतलब दबाया जा रहा है। कह रहे दलितों का आवाज जो उठाते हैं, क्या उनको दबा रहे? आप लोग तो पॉलिटिकली हो रहे हैं सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि दलित हो या कोई भी वर्ग हो, ये जो सरकार है ना इस समय, ये सबको दबा रही है, और खासकर दलितों को तो दबाया ही जा रहा है। और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब के साथ जो हुआ है और जिस प्रकार से सामान को फेंका गया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ये सरकार निरंकुश है, ये सरकार गुंडई है। हमारा प्रश्न ये है कि जो इनके बड़े बड़े नेता, सेंट्रल मिनिस्टर आज वो नहीं है और दिल्ली सरकार में बड़े बड़े बंगले लेके रह रहे हैं, क्या उनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि वो लोग दबे कुचले के आवाज बनते हैं, और कहते हैं कि दलितों के लिए काम करे। तो फिर आपको क्यों लगता है कि उनकी वजह से? देखिए, मोदी जी एक नंबर के झूठे हैं, गपोड़ हैं और गपोड़ी हैं। उनको सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। उनके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। वो अंदर कुछ रखते हैं और बाहर कुछ रखते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। जिस प्रकार से आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हो रहा है, कौन नहीं जानता। CGI साहब के ऊपर जूता फेंका गया, क्यों फेंका गया? तो दबे कुचले अधिकारी, हरियाणा में देखिए एक IAS अधिकारी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, क्यों कर ली? तो कहां से मोदी नेता हैं दलितों के? वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, और झूठ का उन्होंने चोला ओढ़ रखा है, और उसके खिलाफ आज पूरा समाज खड़ा है। हम खुद भी खड़े हैं। ठीक है, विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध करना ठीक है, लेकिन आप कमर खोदने वाली बात बोलना नहीं बोलिए। यहाँ पर तमाम लोग हैं। मैं एक मिनट भैया, सारी विरोध करिए, लेकिन कबर वाली बात मत बोलिए, क्योंकि ये चीज सही नहीं है। बाकी आपको जो विरोध करिए, ठीक है। क्या कहेंगे सर आप? आज आपका नेता, आपको लगता है कि दलित होने की वजह से ऐसा हुआ है? बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। मोदी तो डरता ही है हर चीज से। ये आवाज, दलितों की आवाज, मसीहा हैं दलितों के, बहुत अच्छे उदित राज जी। ऐसे मसीहा कभी नहीं मिलेंगे, ऐसी आवाज उठाने वाले दलितों के। तो मसीहा तो मोदी जी बने हुए हैं ना। अरे वो मोदी तो डरा हुआ आदमी है, मुर्दा एक तरह का। वो तो बेमतलब की बातें करता है, कुछ बोलता नहीं। वो झूठे वादे करता है, जितने भी वादे करे उन्हें झूठे करे हैं, सारे झूठे वादे हैं उसके। रोजगार वो देता नहीं, बेरोजगारों को घुमाना। जो आजकल की जो जनरेशन आ रही है,
पढ़ी लिखी है, उनको रोजगार देना ही नहीं है उसे। आप लोग सुबह सुबह यहाँ क्यों पहुँच गए? ऐसा क्या क्या उदित राज ने हमने सुना जो हमारा मसीहा है डॉक्टर उदित राज जी दलित और मजदूरों का मसीहा है। कैसे मसीहा? क्या ये क्या? हमारे दिलों की धड़कन है, इनके लिए हम जान भी दे सकते हैं। ये जो हमारी जो भी ड्यूटी लगा देंगे हम उसको पूरा दिल से और आत्मा से निभाएंगे। और ये हमारे दिल के जिगर के टुकड़े हैं, इनके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। दलितों के लिए उत्थान के लिए तो मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी तो बेच रहे हैं, देश को भी बेच दिया और वो बेच दिया, रोडों के नाम बदल रहे हैं। मुझे मोदी जी मिल जाएंगे तो मैं पूछूंगा अपने बाप का नाम क्यों बदलोगे? आपको ये लगता है कि उदित राज जी आपके लिए काम किए हैं? हमारे लिए नहीं करे, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं उदित राज जी। पूरे देश के मजदूरों के और दलितों के मसीहा हैं, हमारे दूसरे अम्बेडकर हैं ये। अच्छा, इतना बड़ा पद दे रहे हैं आप? हमारे अम्बेडकर हैं ये दूसरे। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या लग रहा है सर आपको कि कल से आप लोग यहाँ पर है, आपको लगता है कि दलित नेता होने की वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, सबसे जरूरी ये दलित नेता होने की वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मनुस्मृति को दोबारा से लागू कर दिया जाए। जो संविधानवादी लोग हैं उनको घर से बेघर किया जाए, उन्हें पदों से हटाया जाए। जो सीजीआई के ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया, उसके बाद कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया। वो आज भी अपनी बाइट्स देता है वकील होने के बाद, उसके बाद उसे आज तक जेल में बंद नहीं किया गया। उदित राज साहब के साथ कल जो जाति पुलिस ने की, दिल्ली पुलिस ने, उदित राज साहब इतने बड़े अफसर होने के बाद सांसद रहे, मैडम सीमा राज जी इतनी बड़ी अधिकारी रही जिनके सामने पुलिस की हैसियत नहीं थी खड़ी होने की, वो बदतमीजी करने के बाद बेडरूम के अंदर जाके उनके बर्तन फेंक रहे हैं, उनके सामान फेंक रहे हैं। उस चीज को सबने देखा, सार्वजनिक तौर पर देखा गया। महिला पुलिस नहीं थी, उसके बाद महिला पुलिस को लाया गया जब मीडिया ने विरोध किया कि भाई ये जेंट्स पुलिस बेडरूम में कैसे जाएगी। तो इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है ये सब मनुस्मृति लागू करना चाहती है बीजेपी सरकार, और जो संविधानवादी लोग हैं उनको ऐसी धक्के देके घरों से बाहर करना चाहते हैं। आपको भी लगता है कि दलित नेता की वजह से वो हो रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल दलित नेता की वजह से हो रहा है। और साथ साथ में डॉक्टर साहब ने आवाज उठाई है भाई पूरन कुमार के, उनको न्याय दिया है, ये सब उसी के किया जा रहा है, ये सारा उसके पीछे ही है। भाई पूरन कुमार की तरह ही डॉक्टर साहब को भी परेशान करा जा रहा है। अच्छा, महिला भी है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर सुबह सुबह कैसे पहुँच गए? रात से है या सुबह? नहीं, हम सुबह ही आए। तो क्या ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकली हो रही है सारी चीजें? पॉलिटिकल वजह है, बिल्कुल पॉलिटिकल वजह है। ये राजनीति के शिकार से, और ये आप इसको दबाना चाहते हैं बौखलाहट से। अच्छा, बौखलाहट से हो रहा है। मैडम आप भी आए हैं, क्या लग रहा है कि डॉक्टर उदित राज हो रहा है? ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सर हमारे इतने अच्छे इतने गरीबों का साथ देते हैं, उन लोगों हमारे सबकी आवाज उठाते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, तो गलत तो है कहीं? गलत तो है। तो यहाँ पर